बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जिसको यह बात खुश करती है कि वो कल अल्लाह ताला को बहैसियत मुसलमान मिले, तो उसको चाहिए कि वो फ़र्ज़ नमाज़ों की हिफाजत उस मकाम पर करे जहाँ उनके लिए बुलाया जाता है, क्योंकि ये हिदायत के तरीक़ों में से है और बेशक अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए हिदायत के तरीक़े मुकर्रर किए हैं। तुम में से हर एक के उसके घर में मस्जिद होनी चाहिए। अगर तुम अपने घरों में नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे जैसा कि ये पीछे रहने वाला घर में नमाज अदा करता है, तो तुम अपने नबी की सुन्नत को तर्क कर दोगे, और अगर तुमने अपने नबी की सुन्नत छोड़ दी तो गुमराह हो जाओगे। मैंने देखा कि नमाज से वही पीछे रहता था जिसका निफाक वाज़े होता था, और मैंने देखा कि एक आदमियों को दो आदमियों का सहारा देकर मस्जिद की तरफ लाया जाता, यहाँ तक कि उसको सफ़ में खड़ा कर दिया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी वज़ू करता है और अच्छी तरह वज़ू करता है, तो वो जो कदम उठाता है उसके एवज़ उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, या उसका गुनाह मिटा दिया जाता है और उसके लिए नेकियां लिख दी जाती हैं। हमारी सूरत हाल तो यह थी कि हम मस्जिद की तरफ आते वक्त करीब करीब कदम रखते थे, ताकि कसरत कदम की वजह से नेकियां ज़्यादा हो जाएं। और बेशक आदमी की जमात के साथ पढ़ी हुई नमाज अकेली पढ़ी हुई नमाज से 25 गुना ज़्यादा फजीलत वाली होती है।